नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने वीडियो री एग्जाम के लिए विजयी भव सीरीज सब्जेक्ट वाइज की शुरुआत की है और इसकी जो पहली क्लास है वो आपको शनिवार को शाम 7 बजे प्राप्त हुई थी। हिस्ट्री की पहली क्लास रही थी और मैंने सभी स्टूडेंट्स की कमेंट को पढ़ा था। बहुत सारे लड़के लड़कियां प्रश्नों के सही जवाब दे रहे थे, यानी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। और मैंने उन स्टूडेंट्स से इतना ही कहूंगा कि ये जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं टॉपिक वाइज, ये वो प्रश्न है जो यूपी टपलेसी ने विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं और जो यूपी टपलेसी के अलावा और भी जो परीक्षा होती है उनमें भी जो प्रश्न पूछे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। आज का विषय आपका रहेगा सामान्य हिंदी। जैसा कि आपको पता है सामान्य हिंदी के भी इसमें जो है 50 प्रश्न परीक्षाओं में अब पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक दिन क्लास आपकी जीके का कोई टॉपिक रहेगा, कोई सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी। ठीक है, एक दिन आपका हिंदी का पूरा जो है टॉपिक रहेगा। जो आज का हिंदी का जो टॉपिक हम आपको कराने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी का इतिहास और विकास। यहाँ से भी प्रश्न जो है आयोग पूछता रहा है और वीडियो में भी कुछ प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए। जब प्रश्न मैं आपको कराऊंगा तब मैं आपको बाकायदा बताऊंगा। मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि वीडियो आप देखते रहें, प्रश्नों को करते रहें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ठीक है, मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको करा रहा है जो सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और बाकायदा डिटेल के साथ आपको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कल सर आज क्लास क्यों नहीं हुई संडे को, तो मैं बता दूं संडे को ऑफ रहेगी, बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक क्लास हम आपको रेगुलर शाम 7 बजे आपको देने की पूरी कोशिश हमारी है। ठीक है, और मिलेगी आपको। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो आपको होने जा रही है सामान्य हिंदी की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करते रहेंगे। जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी आप शेयर कर देंगे और स्टूडेंट्स का भी जो है देखने को मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। जो आज हम हिंदी पढ़ते हैं, बोलते हैं, वो हिंदी जो है धीरे धीरे, ऐसे नहीं अचानक से हिंदी ये जो है भाषा बन गई है, ये धीरे धीरे रूपांतरित हुई है भाषा से भाषाओं में। ठीक है, तो ये सही जो क्रम है वो क्या है, प्रश्न ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिएगा, सबसे पहले जो भाषा थी वो संस्कृत थी, जिसे हम देव भाषा बोलते हैं। ठीक है, संस्कृत के बाद भाषा आपकी पाली, पाली के बाद प्राकृत। ठीक है, उसका परिवर्तन होता रहा भाषाओं का, फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट और अवहट्ट के बाद आपका हिंदी। देखिए हिंदी का ही जो विकृत रूप है, ठीक है, उसे हम अवहट्ट भी कहते हैं। तो ये जो क्रम आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इसे भी आप समझ लेंगे, संस्कृत को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं वैदिक संस्कृति। दो भागों में हम देखते हैं, एक तो वैदिक संस्कृति, एक आपकी लौकिक संस्कृति। ठीक है, तो कहीं अगर परीक्षा में आपको जो है ये ऑप्शन मिल जाए संस्कृति, वैदिक संस्कृति, फिर लौकिक संस्कृति, फिर पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट्ट। ठीक है, कभी कभी जो है अवहट्ट को बीच में से हटा देता है वो, तब भी आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। ये जो क्रम है वो आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, यानी कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और हिंदी। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, कभी कभी वैदिक और लौकिक संस्कृत भी संस्कृत दो भागों में बांट देते हैं। तो पहले वैदिक आएगा, फिर उसके बाद लौकिक, फिर पाली। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, पाली, प्राकृत से, लौकिक संस्कृत से, डी ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपभ्रंश से। देखिए प्रश्न ये दो प्रकार से पूछा है था। एक तो यहाँ पे आपका जन्म पूछा है, क्या पूछा है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बोला था जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश वो यहाँ जो जन्म हुआ है हिंदी का वो अपभ्रंश से हुआ है। जो अवहट्ट है वो हिंदी का ही विकृत रूप है। तो अपभ्रंश आप देखेंगे तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वो अपभ्रंश से हुआ है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है, आदि जननी किसे कहा जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, ये जो प्रश्न आपका है वो पूछा गया है वीडियो में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका कहां पूछा गया है, वीडियो में पूछा गया है कि हिंदी भाषा की आदि जननी किसे कहा जाता है।
तो वो आप कहेंगे संस्कृत। अगर पूछेगा जन्म कहां से हुआ है तो आप कहेंगे अपभ्रंश से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, ब्रह्म लिपि है आपका, गुरुमुखी लिपि है, देवनागरी लिपि है, इनमें से अब कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो है में ही हिंदी लिखी जाती है। देवनागरी में और कुछ भाषाएं हैं जो लिखी जाती हैं, जैसे हम कुछ बोलियां भी हैं, कुछ भाषाएं हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे मराठी। ठीक है, प्रश्न भी ये भी परीक्षा में पूछा गया है, मराठी, ठीक है, गुजराती, संस्कृत, ठीक है, और हिंदी की सभी उपभाषाएं जो है इसी में जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। इसी प्रकार जैसे हम हिंदी पहले क्वेश्चन की बात की थी, सही विकास क्रम क्या है, इसी प्रकार देवनागरी लिपि का भी सही विकास क्रम क्या है, ये आपको देखना है इसमें। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, पहले ब्राह्मी लिपि थी, फिर उसके बाद आपकी लिपि। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्राह्मी लिपि है, गुप्त लिपि है, नागरी लिपि है। ठीक है, शॉर्ट में लिखा है तो इसमें दिक्कत ना होनी आपको। गुप्त लिपि, उसके बाद फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। इस प्रकार जो है देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। ये क्वेश्चन भी जो है आपका आ सकता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट जिनकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये भी क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन आपके हैं द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक परिवार, बहुरूपीय परिवार और चीनी तिब्बती परिवार। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बहुरूपीय परिवार। जो हिंदी आपकी है बहुरूपीय परिवार है। और भाषाओं से अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा परिवार है। भाषाओं का क्या है, ये सबसे बड़ा परिवार है। ये सबसे बड़ा परिवार है आपका बहुरूपीय। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। बहुरूपीय परिवार की कुछ और मुख्य भाषा है जिनसे परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि देखिएगा, हिंदी तो है ही आपकी, उर्दू, अंग्रेजी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, संस्कृत। ठीक है, और जो यूरोप में जो भाषा ज्यादातर बोली जाती है वो इसी परिवार की भाषा है। सबसे ज्यादा जो है इसी बहुरूपीय परिवार की जो भाषाएं बोली जाती हैं, लगभग जो है 73 से 75% जो भाषाएं हैं वो इसी बहुरूपीय परिवार की भाषा है। देखिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी द्रविड़ परिवार की भाषा, जो भारत में दक्षिण भारत की जो भाषा है, दक्षिण भारत में जो बोली जाती है भाषाएं कौन कौन सी, जैसे हम तमिल की बात करें, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तो ये जो भाषा है वो किस परिवार की भाषा है, वो आपकी है द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुरूपीय परिवार और द्रविड़ परिवार, यहां से जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परीक्षा में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बाकायदा चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? यहां बात हो रही है कि हिंदी भाषाएं की कितनी उपभाषाएं हैं। ऑप्शन आपके हैं 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। हिंदी की जो उपभाषा है वो आपकी है 5। अच्छे से याद कर लेंगे हम। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, तीसरी आपकी हो जाएगी बिहारी हिंदी, चौथी आपकी हो जाएगी आपकी राजस्थानी हिंदी, पांचवा आपका है पहाड़ी हिंदी। तो ये जो हिंदी की जो उपभाषाओं हैं
पहाड़ी हिंदी, ठीक है। इनकी भी पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, इनकी भी राजस्थानी हिंदी, इनकी भी बोलियां होती हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करेंगे भोजपुरी तो आपकी ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आगे जो प्रश्न आएंगे उनमें हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो प्रश्न आपका कहता है कि हिंदी भाषाएं कितनी उपभाषा हैं, तो वो आपकी है 5। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। कौन कौन से जिलों में ये बोली जाती है, जो आने वाले प्रश्न है उनको आप देखिएगा, सभी प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। 5 को मैंने आपके नाम बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? जो हिंदी जो आपका जो शब्द है हिंदी, ये हिंदी भाषा का नहीं है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, हिंदी जो शब्द है वो हिंदी का नहीं है, तो किस भाषा का शब्द है? तो वो आपका ऑप्शन आपके हैं तुर्की, फारसी, उर्दू और ईरानी। तो निश्चित रूप से इसका आंसर आपको पता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल सही जवाब जो है लगातार देते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो फारसी। तो जो हिंदी जो शब्द आपका है वो आपका क्या फारसी भाषा का शब्द है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जो खुद हिंदी भाषा है, हिंदी जो शब्द है वो हिंदी भाषा का नहीं है। किस भाषा का है? वो फारसी भाषा का शब्द है। ये जो क्वेश्चन है परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी। जैसे हमने अभी उपभाषाओं में बात की थी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो जो पश्चिमी हिंदी है वो किस अपभ्रंश की भाषा है? किस अपभ्रंश जो है निकली है? जिसमें ऑप्शन आपके हैं मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश और महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा शोरसेनी। जो शोरसेनी जो अपभ्रंश है वहां से ये जो है पश्चिमी हिंदी निकली है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। इस शोरसेनी अपभ्रंश की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी हिंदी तो निकली ही निकली है, जो आपका क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वो जैसे कि पश्चिमी हिंदी हो जाएगी इसकी, ठीक है। और इसमें जैसे राजस्थानी, गुजराती, ठीक है, ये भी भाषा किससे निकली है? ये भी शोरसेनी अपभ्रंश की भाषा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अर्धमागधी की अगर हम बात करेंगे तो ये पूर्वी जो हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश है और ये आपकी पूर्वी हिंदी, ठीक है। और मागधी जो अपभ्रंश है यहां से निकली है आपकी बिहारी हिंदी। सभी प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है बिहारी हिंदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, इनमें बोलियां भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न जो आपका कह रहा है कि भाई पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है इनमें, अवधी, बघेली, कन्नौजी और छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो सही आंसर अब क्या हो जाएगा आपका? कन्नौजी। जो कन्नौजी बोली है ये जो आपकी है वो पश्चिमी हिंदी की है। किसकी? पश्चिमी हिंदी की बोली है, पश्चिमी उपभाषा, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। ध्यान रखेंगे। और बाकी आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये जो आपकी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है। तो ध्यान रख, कभी कभी प्रश्न ऐसे भी घुमाया जाता है कि निम्न में बघेली किसकी बोली है? तो पूर्वी हिंदी की। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैंने सिर्फ इसलिए प्रश्नों को जो है ऐसे करा रहा हूं जैसे कि निम्न पूर्वी हिंदी बोलनी है कि ऑप्शन में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाए, जिसे पता चले। इससे आपको 3 चीजें पता चलेगी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसकी पूर्वी हिंदी की बोली है। कन्नौज आपकी पश्चिमी हिंदी की है। आगे भी क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको देखने को। जैसे निम्न पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की बात हो रही है कि निम्न में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ऑप्शन आपके हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी और मेवाती। तो देखेंगे आप यहाँ पे क्या हो जाएगा। खड़ी बोली आपकी क्या है? पश्चिम हिंदी की है। ब्रजभाषा भी आपकी पश्चिम हिंदी आती है। बुंदेलखंडी भी आपकी जो है पश्चिमी हिंदी में आती है। जो मेवाती आपकी है ये जो है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी जो है हिंदी की बोली है। राजस्थानी जो हिंदी है उसकी जो है बोली है, जो राजस्थानी उपभाषा है उसकी जो है मेवाती होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। खड़ी बोली को जो है हरियाणवी भी कहा जाता है, कोरवी के नाम से भी हम जिसे जो है जानते हैं, ठीक है। ये भी आप कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसे कोरवी के नाम से भी जानते हैं, हरियाणवी के नाम से भी कहा जाता है इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है।
बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली नहीं है, बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली नहीं है आपकी। तो ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली और छत्तीसगढ़ी। तो आपको निश्चित रूप से प्रश्न आप अगर अच्छे से कर रहे होंगे तो इसका आंसर आपको देखते ही पता चल गया होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। जो छत्तीसगढ़ी आपकी है वो क्या है? वो आपकी पूर्वी हिंदी की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में डाउट इसलिए होते हैं कि जो छत्तीसगढ़ है वो आपका किसके नजदीक है? बिहार के। तो इसमें जो है कंफ्यूज होता है कि ये छत्तीसगढ़ी भी बिहारी हिंदी की भाषा जो बोली होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बिहारी की आपकी भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। छत्तीसगढ़ी जो आपकी किस में आ जाती है? पूर्वी हिंदी में आ जाती है। ठीक है, चलिए, और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा एक एक चीज। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा ना तो चीजें एकदम बिल्कुल माइंड में सेट हो रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली कौन सी है? सबसे ज्यादा कौन सी बोली बोली जाती है? तो भोजपुरी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और अवधी। तो इसका आंसर आपको निश्चित रूप से पता होगा कौन सी बोली हो जाएगी? भोजपुरी, जो बिहारी हिंदी की बोली है। भोजपुरी ये सबसे ज्यादा जो है बोली जाती है। भोजपुरी विदेशों में भी जो है बोली जाती है। कई देश ऐसे हैं जहां भोजपुरी ही बोली जाती है हिंदी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अगर हम प्रश्न जो है ऐसे ही पूछा जाता है कभी कभी कि हिंदी का जो शुद्धतम रूप कौन सा है? शुद्धतम जो रूप है, ठीक है, तो ये आपका खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक है, जो आज हम किताबों में पढ़ते हैं, फिल्मों में सुनते हैं, ठीक है, देखते हैं, तो बोलते भी, तो जो शुद्ध रूप है वो खड़ी बोली है। ठीक है, जो हरियाणवी जैसे कोरवी भी कहा जाता है, तो ये आप जो है ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी भाषा को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन आपके इस प्रकार है, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, तकनीकी भाषा। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राजभाषा। ठीक है, तो हिंदी को हम जो है राजभाषा के रूप में देखेंगे। ये संवैधानिक भाषा है, जो संविधान में जो है बाकायदा से मान्यता प्राप्त हुई है। संवैधानिक भाषा भी है ये। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कहते हैं जो पूरे, जैसे मानो पूरे देश में राष्ट्रभाषा बोली जाती है, लेकिन भारत में जो है आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली, तो इसे हम राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे सकते। मातृभाषा जो होती है, जो हमें माता से प्राप्त होती है, जो भी भाषा बोली हो वो मातृभाषा जो है माता से, हम जब जन्म होते हैं तो अपनी माता द्वारा जो हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। तो इसे राजभाषा के रूप में हम जो है जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में हिंदी का शुद्धतम रूप क्या है? जैसा कि मैंने पिछले ही प्रश्न पर इसकी चर्चा की थी, बाकायदा मैंने आपको बताया था, तो निश्चित रूप से आपको जो है इसका आंसर पता चल गया होगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका खड़ी बोली। ठीक है, यानी कि खड़ी जो बोली है उसे शुद्धतम रूप जो है कहा जाता है। ठीक है, खड़ी बोली के जैसे अन्य नाम मैंने आपको अभी बताए थे। ठीक है, जैसे कि कोरवी, ठीक है, हरियाणवी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। एक नाम और है, मुझे याद नहीं आ रहा और थोड़ा देखना पड़ेगा इसे। ठीक है, चलिए, जैसे नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली को अन्य नाम से जानते हैं। देखिए जैसा एक नाम और इसमें जो है, तो इसका ऑप्शन आपके कोरवी, बांगरू, हरियाणवी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो खड़ी भाषा है उसे हम कोरवी बोलते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, हरियाणवी बता चुका हूँ, जैसे मैं कह रहा था एक नाम और है इसका, बांगरू। ठीक है, तो इसे जो है जो खड़ी बोली है, जो शुद्धतम रूप है, आज जो हम किताबों में पढ़ते हैं, फिल्मों में देखते हैं, जो वो आपकी खड़ी बोली है उसे जो अन्य नाम से जानते हैं हम कोरवी, बांगरू और हरियाणवी। ठीक है, तो ये भी आप जान रहे खड़ी बोली का ये जो है पुराना नाम आप इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, पुराना नाम इसका जो है कोरवी था। एक बार ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया था कि खड़ी बोली का
जो है प्राचीन नाम क्या था या पुराना नाम क्या है, तो उसका ये कोर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रजभाषी जिला नहीं है। जो ब्रजभाषा जो मैंने आपको बताया था उपभाषा है हिंदी की, तो ब्रजभाषा है वो किन जिलों में मुख्यतः बोली जाती है। इसमें से आपको देखना नहीं बोली जाती है, कौन सा जिला है जिसमें जो है ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है। तो ब्रजभाषा, जैसा कि अगर ब्रजभाषा अगर आप सुनना चाहते हैं, अगर आप ब्रजभाषा के क्षेत्र हैं तो आप बोलते ही होंगे। जैसे आप पूर्वांचल की साइड के हैं तो आपको ब्रजभाषा देखिएगा कि जो मैं भाषा बोलता हूँ वो बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरी जो भाषा में मैं बोलता हूँ ना, उसमें आपको ब्रजभाषा भी थोड़ी नजर आती है। तो जो ब्रजभाषा, क्योंकि आगरा का जो आसपास का क्षेत्र ब्रजभाषा में आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जैसे मथुरा में भी ब्रजभाषा बोली जाती है, आगरा में भी बोली जाती है, अलीगढ़ में बोली जाती है, उन्नाव में नहीं बोली जाती है। उन्नाव में कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी भाषा। अवधी जो बोली है वो जो अक्सर जो है बोली जाती है ब्रजभाषा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ब्रजभाषा जो बोली आपकी जो ब्रजभाषा है वो आपकी जो है मथुरा, आगरा, जो ये केंद्र है मथुरा, तो उसका क्या है, जो केंद्र है आपका मथुरा। ठीक है, ब्रजभाषा का। और मथुरा के आसपास जिला है जैसे आगरा, मथुरा, अलीगढ़ है आपका। ठीक है, एटा भी इसमें हो जाएगा, है एटा, बदायूं। ठीक है, और भी कुछ जिले, तो आसपास जिले में ये जो है ब्रजभाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित तो उत्तर प्रदेश के जिलों में भोजपुरी किस जिले में नहीं बोली जाती है। यहाँ बात हो रही है भोजपुरी की, कि निम्न में से कौन सा जिला ऐसा है जिसमें भोजपुरी नहीं बोली जाती है। देखिए, बनारस, देवरिया, जौनपुर और लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, अवधी बोली जाती है, अवधी। ठीक है, जैसे हम लखनऊ और पास जो कानपुर आपका हो जाएगा। ठीक है, और प्रयागराज तक भी जो है अवधी भाषा बोली जाती है। बाकी आपकी बनारस है, आपका देवरिया है, जौनपुर है, यहाँ आपकी जो बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, अन्य जिलों की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि जो बिहार के जिले हैं, जैसे मुख्य जो केंद्र है, मुख्य केंद्र की अगर हम बात करें इसका भोजपुरी की, तो वो आपका है भोजपुर बिहार। ठीक है, भोजपुर बिहार इसका मुख्य केंद्र है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली बोली भी भोजपुरी ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की आज नहीं, ये गलत हो गया, आद्य जननी। जैसे मैं ये पहले ही आपको प्रश्न बता चुका हूं क्वेश्चन, कि हिंदी की आद्य जननी किसे कहा जाता है। तो ये तो क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से पता होगा। ये प्रश्न जो क्वेश्चन जो आपका वीडियो में पूछा जा चुका है 2016। तो ऑप्शन आपके संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, जन्म कहां से हुआ है, जन्म अगर पूछे तो आपका ये हो जाएगा अपभ्रंश। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो ऑप्शन आपके हैं हिंदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती। तो मैंने ये क्वेश्चन, अगर आप एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे तो क्वेश्चनों से क्वेश्चन रिलेटेड है, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो एक जैसे आप देख रहे हैं, फिर एक बार पुनः अगर देख लेंगे तो अच्छे से आपको चाहिए। देखिए, क्वेश्चनों की डिटेल आप जरूर देखिएगा। जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ ना, जब आप किसी क्वेश्चन को जब डिटेल से समझते हैं ना, तो वो दिमाग में अच्छे से जो है बैठ जाता है। जब भी कोई प्रश्न परीक्षा में आएगा तो निश्चित रूप से आप उसे जो है समझ में आ जाएगा, हाँ हमने जो है सर ने इस प्रकार से बोला था। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों से कराने से क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर प्रैक्टिस सेट कराइए, तो वो भी उन स्टूडेंट को अभी जो होता रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर टॉपिक वाइज कराइएगा, तो मैं प्रश्नों को इसलिए वजह थोड़ा डिटेल से बताता हूं, जिससे जो है बहुत सारे स्टूडेंट डिटेल से कहना चाहते हैं उन्हें भी प्राप्त हो जाएगी डिटेल। जो प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट भी क्वेश्चनों का अच्छे से ले जाएगा। टॉपिक वाइज पढ़ने से कुछ आनंद ही अलग होता है। इससे ऐसा कुछ आपको अंदर से ऐसा महसूस होगा कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ चीजें हमारी जो है कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, चलिए जब इसका एग्जाम डेट आ जाएगा तो प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे आपको। ठीक है, निम्न में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। तो वो कौन सी है, पंजाबी। और बाकी आपकी हिंदी, मराठी, गुजराती, ये सभी देवनागरी में लिखी जाती है। ये पंजाबी
मुखी भाषा में जो है लिखी जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी वाला ये कई बार प्रश्न जो है इसमें भी आ चुका है और कई बार पूछा भी गया है। तो ये कौन सा हो जाएगा? पूर्वी हिंदी आ जाएगा। ये पूर्वी हिंदी की जो है छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से है? पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से है? तो मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, शोरसैनी। ये लिखने वक्त जो है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, अपभ्रंश है। ठीक है, क्या लिख दिया? अपहरण। अरे भैया अपहरण मत कराओ, ठीक है, अपभ्रंश है। चलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 20वें क्वेश्चन का, और ये इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न आपका। ठीक है, मैं आपको बहुत कम समय में बहुत कुछ आपको करा दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अर्धमागधी। अर्धमागधी की जो अपभ्रंश है वहां से ये पूर्वी हिंदी निकली है। ठीक है, जो मागधी जो अपभ्रंश है वहां से बिहारी हिंदी निकली है। ठीक है, और जो शोरसैनी है वहां से आपकी क्या निकली है? पश्चिमी हिंदी निकली है और राजस्थानी हिंदी निकली है। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थानी की कुछ प्रमुख बोलियां हैं। बोलियां हमने अभी बात की थी पश्चिम हिंदी की, पूर्व हिंदी की, लेकिन राजस्थानी कुछ मेवाती। ठीक है, बता देता हूं, पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, मेवाड़ी, एक आपकी ढूंढाड़ी, ये भी प्रश्न पूछा गया है, ढूंढाड़ी। ठीक है, ये भी राजस्थान की जो है बोली है, जो राजस्थानी हिंदी की है। ठीक है, ठीक है। और जैसे पहाड़ी हिंदी की अगर हम बात करेंगे, पहाड़ी हिंदी की, तो इसमें भी कुछ बोलियां हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे कुमायूनी, ठीक है, नेपाली, ये आपकी किसके अंतर्गत आती हैं? ये आपकी आती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज का जो टॉपिक था हिंदी का इतिहास एवं विकास, तो इस टॉपिक को जो यहाँ से जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ऐसा क्वेश्चन और आ रहा होगा दिमाग में कि सर जैसे कि हिंदी के काल आपने नहीं कराया, वो अलग आपको जो है साहित्य वो अलग लास्ट में जो है, जब लास्ट में करा देंगे, जो लेखक होते हैं साहित्य हिंदी को कितने भागों में बांटा गया है, कितने काल होते हैं, वो अलग एक टॉपिक अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक अलग था विकास से संबंधित, ये इंपॉर्टेंट था आपका। ठीक है, यहाँ से प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इस टॉपिक को कराना सबसे पहले जरूरी था। बहुत सारे जो टीचर हैं वो वर्णमाला से शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हिंदी को वर्णमाला से पहले आपको समझना जरूरी है। ठीक है, हिंदी के बारे में समझना जरूरी है, कौन सी कितनी जो है पूर्वी हिंदी होती है, कितनी उपभाषाएं हैं, कौन सी कितनी बोलियां हैं, कहाँ बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, तो इन चीज़ों का भी जानना जरूरी था इस टॉपिक को, इसलिए मैंने सबसे पहले कराया है। और पहले ही मैंने आपको कहा था कि मेरा कराने का तरीका सबसे आपको अलग मिलेगा। ठीक है, आगे हिंदी का जो टॉपिक होगा वो वर्णमाला से संबंधित होगा। ठीक है, और जीके का जो आपका रहेगा उसमें हम जो हिस्ट्री का जो नेक्स्ट सल्तनत काल हम जो करा रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सल्तनत काल में। एक क्लास हो गई, एक क्लास और रहेगी, उसके बाद जो हम मुगल काल शुरुआत करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज की जो क्लास है वो प्राप्त हुई। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा जो है कर रहे हैं, तैयारी बहुत अच्छे ने, क्वेश्चनों को आंसर भी बहुत अच्छी तरीके से दे रहे हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।